राजधानी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, जो 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण और पौधारोपण किया जा रहा है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, 400 करोड़ की लागत से बना रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां की गई है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रोमिता, आपको बता दें कि 3 जुलाई ये वो डेट है जो राजधानी वासियों के लिए काफी कुछ लेके आ रहा है। आपको बता दें कि रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो 3 जुलाई को होने वाला है। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जो है वो इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, तो ये गाड़ियां वही गाड़ियां है जो रोड की सौंदर्यीकरण के लिए लाया गया है और जो भी थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है रोड किनारे, उसे फुलफिल करने के लिए तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नागा बाबा खटाल से सीधे पंडरा निकालेगी ये फ्लाईओवर और राजधानी की सबसे बड़ी फ्लाईओवर में से एक है ये। और आपको सीधे तस्वीरें, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे रोमिता, जो फ्लाईओवर निकलती है सीधे पंडरा की ओर। और देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको वही दिखाएंगे कि कैसे इस जाम से आप निजात पा सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो फ्लाईओवर एक घंटे में आप तय करते थे नीचे के रास्ते से, अगर आपको रातू रोड से पंडरा जाना होता था या फिर आपको नागा बाबा खटाल से पंडरा जाना होता था, तो आप करीबन 1 घंटे में ये दूरी जो है वो तय करते थे। अब आप 5 मिनट में इस दूरी को कैसे तय करेंगे रोमिता, ये तमाम जानकारियां जो है ये न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से हम देने वाले हैं और आपको सीधे लेके चलते हैं। अपने सहयोगी को बोलेंगे कि आराम आराम से कैमरे के माध्यम से वो तमाम तस्वीरें दिखाए कि कैसे आप 1 घंटे की जो जाम है उससे अब 5 मिनट में आप निजात पा सकते हैं। मेरे ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं रोमिता कि किस तरीके से बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो लगाया गया है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार कि बगल में ही कहीं राज्य भवन है और राज्य भवन की सुरक्षा को लेकर देखिए यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की घटना ना घटे। और ये बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट होके आई है, जो कि राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर में लगाया गया। देखिए अब हम जो है करीबन कुछ सेकंड हुआ होगा रोमिता और हम रातू रोड के नीचे पहुंच चुके हैं, यानी कि जो नागा बाबा खटाल से हम चलना शुरू किए थे, कुछ सेकंड में ही हम रातू रोड के नीचे पहुंच चुके हैं। और यहीं से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से ये जो रोड है ये काफी सुंदर लग रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही रोमिता। फिर भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे 1 घंटे की जो दूरी है उसे केवल 5 मिनट में आप तय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक मेरे बगल में कृष्णा इन होटल है, इस होटल तक पहुंचने में हमें करीबन 20 मिनट लग जाता था रोमिता। नागा बाबा खटाल से इस होटल तक पहुंचने में 20 मिनट दूरी जो है वो तय करना पड़ता था, लेकिन हम करीबन आधे मिनट में इस दूरी को तय कर चुके हैं। और आप सीधे तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है, बैरिकेडिंग की गई है, जो रेलिंग्स है वो लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। वहीं जो काम छूट गए हैं उसे पूरी की जा रही है, क्योंकि 3 तारीख के 3 जुलाई राजधानी वासियों के लिए उपहार लेके आ रहा है। ये लंबे वर्षों से लोग जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए जो लोग नागा बाबा खटाल में रहते हैं, जिनकी ऑफिस पंडरा में पड़ती है, या फिर जो लोग पंडरा में रहते हैं उनका ऑफिस अगर इस साइड होता है, या फिर अपने निजी कामकाज या स्कूली बस या स्कूल के माध्यम से जो लोग वहां से यहाँ आते थे, तो करीबन 1 घंटा जाम में फंसते थे और जाम में फंसने के बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता जी अलीशा, ये जो आधे और 1 घंटे का सफर है अब महज 5 मिनट में पूरा होगा, तो ये राजधानी रांची वासियों के लिए कितना बड़ा तोहफा माना जा रहा है? जी बिल्कुल रोमिता, देखिए राजधानी वासी ने
ने काफी कुछ संघर्ष किया है और काफी कुछ सहा भी है कह सकते हैं, क्योंकि जो 1 घंटे में जर्नी हम तय करते थे, आम जनता जो तय करते थे, उनमें उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। कहीं ना कहीं जो रोज दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो रोज दफ्तर लेट से पहुंचते थे, उसकी वजह से कई परेशानियां उठानी पड़ती थी। और देखिए जरा सा जल जमाव होने की वजह से एक तो वैसे ही सड़क जाम रहती थी और जरा सा जल जमाव होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पंडा बाजार समिति से जो फ्लाईओवर का रास्ता है वहां तक रोमिता इतना ज्यादा जल जमाव होता था, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स होते थे, बड़ी दुर्घटना होती थी। बड़े बड़े नाले हैं उस रोड में और उस नाले में कई लोग जो है क्षतिग्रस्त हो जाते थे, बह जाते थे, जिन्हें ढूंढ पाना भी जो है काफी ज्यादा टफ होता था, काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब देखिए ये फ्लाईओवर की तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये अपने आप में एक उपहार है राजधानी वासी के लिए। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां है ऊंचे स्तर पर है और तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। जो काम रह गए हैं उसे बहुत ही तरीके से किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लास जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। रोमिता आपको बता दें कि इस वक्त मैं रातू रोड के ठीक रातू रोड चौक से ठीक आगे बढ़ चुकी हूँ। तो आप समझिए कि हम 1 से 2 मिनट के अंदर ही नागा बाबा खटाल से रातू रोड की जो रेलिंग है वो पार कर चुके हैं। हालांकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसलिए मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रही हूँ। अदरवाइज हम अब तक पंडा भी पहुंच चुके होते। तो आप समझने की कोशिश कीजिए रोमिता की 1 घंटे में तय होने वाली जो जर्नी है अब केवल 5 मिनट में तय होगी। तो ये काफी बड़ा उपहार है राजधानी वासी के लिए। और हाल के दिनों में जिस तरीके से सीरम टोली फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया तो उसमें भी कई लोगों को राहत मिली है, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं वो धुरवा में जॉब करते हैं, धुरवा में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और अपने निजी कामकाज से भी को लेकर भी उस ओर जाते हैं, पुरानी हाईकोर्ट नई हाईकोर्ट की ओर जाते हैं। तो उस ओर भी देखिए जब सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो बड़ी सौगात मिली राजधानी वासी को। अब राजधानी वासी आराम से जाम मुक्त होकर उस इलाके में जा पाते हैं। कांटाटोली का फ्लाईओवर हुआ, कांटाटोली का भी हम आपको बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे भी काफी ज्यादा जाम होती थी, क्योंकि देखिए जो बसें हैं वो राजधानी सहित अन्य जगहों से आती है, बिहार हो, पटना हो, राजधानी के अलग अलग जिले से जो है वो बस आती है, वहीं पे खड़ी होती है। तो उसके वजह से जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी, जिसे लेकर हम हमेशा ट्रैफिक पुलिस को पूछते थे कि यहाँ पे जाम की समस्या से निजात कभी नहीं पाया जा सकता। लेकिन देखिए जब फ्लाईओवर बना उसके बाद लोगों ने जाम से न केवल निजात पाया बल्कि खुशी से लोग रोज उसी रोड से जाते हैं और आते हैं। और देखिए कांटाटोली एक वो रोड है जहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते थे, उसी तरह ठीक है रोमिता मैं ये कवर भी कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी इस जाम में कई बार फंसी हूँ, कई बार मेरी खबरें छूटी हैं इस जाम की वजह से। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो देखिए कहीं ना कहीं जो अब ये फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बन चुका है। रातू रोड की सड़क खराब होने की वजह से व्यापारियों को भी व्यापार करने में काफी मुश्किल होती थी, परेशानियां आती थी। तो अब उनके लिए ये फ्लाईओवर कितना बड़ा राहत बनकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रोमिता मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो रातू रोड फ्लाईओवर है इससे निजात पाने के लिए लोगों ने कड़ी मशक्कत की, कई इलाके गए, कई इलाके जाने के बाद देखिए अलग अलग गलियों को भी लोग आजमाए, अलग अलग गलियों को आजमाने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर से जाने लगे। लेकिन जाने के दौरान जो है इस रोड में बहुत सारे गड्ढे भी है और बारिश जब होती थी तो वो गड्ढे भर जाते थे। गड्ढे भरने के बाद समझ नहीं आता था कि ये रोड है या गड्ढा है, कभी गड्ढे का पानी रोड में, कभी रोड का पानी गड्ढे में। तो ये लगातार राजधानी वासी जो है इससे ये समझ पाना मुश्किल होता था। हालांकि देखिए हम फैशन सिटी पहुंच चुके हैं रोमिता, ये तस्वीर आप देखिए, ये आप रातू रोड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पिस्का मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे इस वक्त। और देखिए मेरे ठीक सामने जो है वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। देखिए ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पहुंचने में इतना समय लग जाता था रोमिता कि कई बार जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में भी आ जाते थे और
बारिश का जो दौर चल रहा है, राजधानी में कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में जल जमाव जगह जगह पे हो रही है, फिसलाव जगह जगह पे हो रहा है, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था। हालांकि अब देखिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर तैयारियां जो है वो उच्च स्तर पर है, जोरों शोरों से की जा रही है। एक और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, तो वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से किया जाएगा और बहुत ही अच्छे से संबोधन किया जाएगा इससे पूरे प्रोग्राम को। और कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर है इसके उद्घाटन के बाद सबसे ज्यादा जो खुश होने वाले लोग हैं रोमिता, वो पंडरा, रातू रोड, पिस्का मोड़ के लोग होंगे, क्योंकि वो बरसों से कह सकते हैं कि सालों से वो इस जाम से जाम मुक्त होने के लिए परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन अब चूंकि इस रोड का इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है तो अपने आप में एक खुशियां लेकर आई। फिलहाल आप नजारे देखिए रोमिता, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फ्लाईओवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। अब हम कुछ ही देर में पंडरा पहुंचने वाले हैं और मेरे ठीक सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि ये गैलेक्सिया मॉल आ गया है और ये गैलेक्सिया मॉल पहुंचने में भी काफी वक्त लग जाता था। कई बार ऐसा होता था कि लोग यहाँ पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाते थे, गली कुचर से पार होके जाते थे। अब लोगों को वो गलियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब राजधानी में सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन चुका है, राजधानी में सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन चुका है। अब इस फ्लाईओवर का 3 तारीख को जो है वो उद्घाटन होने वाला है। आप सीधे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो बोर्ड है वो बोर्ड भी दिया गया है। डाल्टनगंज की जो है 165 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा स्ट्रेट, एनएच पहुंचने के लिए आपको 75 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा। वहीं गुमला वाली रोड जो है यहाँ से सीधे 105 किलोमीटर लेफ्ट लेना होगा रोमिता, और इसी तरीके से आप गुमला और डाल्टनगंज पहुंच सकते हैं। हालांकि ये जो रोड है रोमिता, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सीधे रिंग रोड से जोड़ते हैं और रिंग रोड जो है वो आपको कई जगहों पर लेके जाता है। आप वहां से जमशेदपुर जा सकते हैं और अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये जो बोर्ड्स है कॉरिडोर के लिए लगे हैं, बुलेट ग्लास है, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पे रखी गई है, वो लग रहा है। हालांकि बारिश का वक्त है और बारिश का मौसम है, जिसे लेकर जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा परेशानी जो है वो आम जनता को उठानी पड़ रही है। हालांकि हमने लगातार तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरीके से आप महज 5 मिनट में ही पूरी जो दूरी है पंडरा से लेके रातू रोड और रातू रोड से लेके पंडरा की जो दूरी है वो आप तय कर सकते हैं केवल 5 मिनट में। और आप ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ से जो रोड है वो कटिंग हुई है, यानी कि ये जो रोड है ये फ्लाईओवर है, ये सीधा इटकी रोड निकालता है। अगर आपको इटकी जाना है तो भी हम काफी जाम में फंस के जाते थे, लेकिन अब आपको इटकी जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं और लेफ्ट लेके सीधे आप इटकी निकल सकते हैं। और ये जो रोड है ये आगे चल के ITI में भी मिल जाता है। हालांकि हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रातू रोड से पंडरा जाने वाले रोड में आप कैसे महज 5 मिनट में ये दूरी तय कर सकते हैं। और बड़ा उपहार लेके आया है राजधानी रांची वासियों के लिए। देखिए कई दिनों से जो है इसकी तैयारी चल रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था और फ्लाईओवर बनने के बाद अब चूंकि पूरी फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुकी है बन के, और 3 तारीख को इसकी उद्घाटन होने वाली है, बड़े पैमाने पर उद्घाटन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम रातू रोड से लेकर नागा बाबा खटाल से लेकर पंडरा वाले रोड में है और पिस्का मोड़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम ऊपर है और नीचे लोग हैं, और ऊपर की जो तस्वीर है ये पूरा खाली है, यानी कि अगर आप रोज ट्रैवल करते हैं इस रोड से तो आपको ऐसे ही खाली मिलेगी। जो गाड़ियां हैं वो सीमित तरीके से यहाँ से पार होंगी। तो आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रास्ता है आगे NH से मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है वो बोर्ड भी लगाई गई है कि आगे NH 75 किलोमीटर आगे NH जो है वो पकड़ता है। और आप देखिए हम अब थोड़ी ही देर में पंडरा पहुंचने वाले हैं, पंडरा पहुंचेंगे और पंडरा की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे जो है वो रैंप भी बना हुआ है। अगर आपको यहाँ से मुड़ के रिटर्न जाना है, नीचे वाले रास्ते में लेना है तो आप मुड़ के नीचे से भी जा सकते हैं, रैंप भी बनाया गया है। और इधर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि देखिए ये एम बाजार जो है यहाँ पहुँच चुके हैं हम। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे अब हम एम बाजार पहुँच चुके हैं और ये फ्लाईओवर जितना खूबसूरत देखने में है उतनी खूबसूरत
खूबसूरती जब ये उद्घाटन हो जाएगी और जब आम जनता यहाँ से जाएंगे आएंगे और उनको जो जाम से निजात मिलेगा, जाम से निजात वो पाएंगे, तब इसकी रौनक जो है वो उसमें और चार चांद लग जाएंगे। हालांकि हम और भी तस्वीरें दिखा दें कि देखिए कैसे रोड में जो है वो लाइट्स भी लगाई गई है। अगर आप रात में यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो ये लाइटिंग जो है ये आपको इसकी सौंदर्यीकरण को और ज़्यादा खूबसूरत बढ़ाता है, जिसकी तैयारियां जो है वो भी की जा रही है। रोड की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। कुछ लोग जो है वो देखने के लिए भी पहुँचे हैं। हालांकि कुछ काम जो है, छोटी मोटी काम जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, जो कंप्लीट हो रहा है और 3 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाना है और 3 तारीख को बड़े पैमाने पर इस रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। एक और जहां फ्लाईओवर की छोटी मोटी काम जो बचे रह गए उसकी तैयारियां की जा रही है, तो वहीं ओटीसी ग्राउंड को भी पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर बात है कि कई लोग इसमें शामिल होंगे, तो इस पूरे कॉरिडोर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया। हालांकि देखिए हम 15 पहुंच चुके हैं और ये 5 मिनट में तय होने वाली दूरी, 1 घंटे में तय होने वाली दूरी अब 5 मिनट में ही तय हो चुकी है। और देखिए ये वही रोड है जहां पे पहुंचने के लिए हमें घंटों जाम में फंसना पड़ता है और घंटों जाम में फंसने के बाद आखिरकार हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें काफ़ी तनाव भी महसूस होता है, क्योंकि देखिए गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, राजधानी वासी को इसी रोड का सहारा लेकर आना जाना पड़ता था और इसी रोड का सहारा लेकर आगे भी जाते थे वो, क्योंकि स्कूल है, दफ्तर है, जाहिर तौर पर बात है कि वो छोड़ नहीं सकते। उसे लेकर पूरी तैयारियां अब की जा चुकी है और देखिए मेरे ठीक राइट साइड में जो है वो रैंप उतारा गया है और इस रोड से आप वापस जा सकते हैं रातू रोड की ओर, यानी कि यहाँ से जो रातू रोड से जो गाड़ी आती है वो सीधे नीचे से जो गाड़ी आती है इसी रोड से होकर आएंगी। और देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो गाड़ियाँ हैं वो रातू रोड की ओर बढ़ रही है, यानी कि फ्लाईओवर के ठीक अगल बगल जो है वो रैंप उतारा गया है, वहाँ से जो लोग हैं वो रातू रोड की ओर बढ़ सकते हैं और इस रोड से रातू रोड की तरफ से लोग आ सकते हैं। तो देखिए इस फ्लाईओवर को बनाने में कड़ी मशक्कत लगी है और देखा जाए तो राजधानी वासी जो है वो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। जब फ्लाईओवर बन रहा था तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। देखिए कई बार ऐसा होता था कि जाम हो जाती थी सड़क, जाम होने की वजह से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। बारिश हो, ठंड हो, बरसात हो, तमाम मौसम में भी राजधानी वासी ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही समझदारी के साथ अपने दफ्तर नहीं जाना छोड़ा, अपने कामकाज को नहीं छोड़ा और बहुत ही आसानी तरीके से उन्होंने इस सफ़र को तय किया। लेकिन देखिए अब बड़ी बात यह है कि 3 जुलाई ये वो दिन है जब नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा, तब इस फ्लाईओवर का नज़ारा देखने वाली बात होगी और राजधानी वासियों के लिए सबसे बड़ा उपहार लेके सामने आया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस खबर में इतना ही। करण नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।